रुको रुको, मेडिटेशन मत करो। मेडिटेशन, हाँ सही सुना आपने, मेडिटेशन मत करो, क्योंकि मेडिटेशन का भी साइड इफेक्ट होता है। शायद आपको किसी ने नहीं बताया कि मेडिटेशन के बहुत बड़े साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ 10 मिनट आराम से बैठ जाने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो ज़रा सुनो, इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हो, हैप्पियर हो सकते हो, हेल्दियर हो सकते हो और प्रॉस्परस भी हो सकते हो। लेकिन फिर आपको स्ट्रेस कैसे होगा, आपको एंजाइटी कैसे होगी, आपको गुस्सा कैसे आएगा? सो मेडिटेशन मत करो। ये मेडिटेशन के बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मानो मेरी बात। लेकिन अगर आप ये थोड़ा सा फील करते हो कि ज़िंदगी में कुछ और भी है, तो ध्यान से सुनो। हाँ, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आपके काम आएगा। सबकी लाइफ में स्ट्रेस तो होता ही है, और पर्सनली बताऊं तो मेरी लाइफ भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, वो नॉर्मल ही थी। और कुछ ऐसी स्ट्रेसेस से मैं भी निकला हूँ। स्ट्रेस तो शुरुआत तो बचपन से ही हो जाती है। आपको फ्यूचर का स्ट्रेस होता है, आपको अपने रिलेटिव्स की एक्सपेक्टेशन का स्ट्रेस होता है, जो हमारे सोशल नेटवर्क में, हमारे सोशल ज़िंदगी में बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और फिर दोस्तों का छोटा मोटा ड्रामा, वो भी कई बार स्ट्रेस दे देता है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, जो हमारा यूथ हार्मोन होता है, जिसे हम प्यार, लाइकिंग, अट्रैक्शन कुछ भी कह सकते हैं, वो भी स्ट्रेस दे सकता है आपको, और काफ़ी ऊपर वाले स्ट्रेस दे सकते हैं। पर्सनली ये सब कुछ हर एक की ज़िंदगी में होता है, मेरी ज़िंदगी में भी हुआ। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी मेडिसिन है जो आपको मैजिकली इन सब चीज़ों में से निकाल के एकदम बाहर उस मुकाम पे पहुंचा देती है जहां आपको इन छोटी मोटी बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। लिटरली अगर मैं आपको पर्सनल चीज़ें बताना शुरू करूं, तो मेरी लाइफ का स्ट्रेस मुझे तो बहुत लगता है, जैसे आपको भी लगता होगा, आपकी लाइफ का स्ट्रेस। लेकिन अब ये वर्ड स्ट्रेस ही जब आता है, तो हमारा ब्रेन इसको ऐसे लेता है कि यस, दिस इज़ समथिंग बिग, नाउ फोकस ऑन दैट। करने की ज़रूरत नहीं है। 5-10 मिनट आराम से बैठ जाओ जब भी आपको टाइम मिले, और क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको एक मुख दर्शक बन के बैठना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल आती है। अगर आप देखें तो काफ़ी बार आप ट्राई जब करते हो तो मेडिटेशन नहीं होती, क्योंकि आप मेडिटेशन करते नहीं हो, मेडिटेशन तो होती है। और बहुत इसके अच्छे फल मिलते हैं, जिससे आपको लगता है कि आप इस दुनिया में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। और अब मेडिटेशन की बड़ी कंट्रोवर्सी सुनो। क्या? पहला, ये आपको लेज़ी बना सकता है। वो ऐसा लेज़ी कि आपको अब कोई भी कॉन्स्टेंटली ये नहीं कह सकता कि आपको क्या करना है जिससे आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर लाओगे। मेडिटेशन आपको सेल्फिश बना सकता है। क्यों? कि अब आप नो बोल सकोगे। मैं जानता हूँ, इवन ये चीज़ मेरे साथ बहुत होती थी कि किसी ने भी कुछ कभी भी कहना, तो ज़बान से नो नहीं निकलता, क्योंकि वही लोग होते हैं जो कभी आपके काम नहीं आते लेकिन आपसे बार बार काम लेते हैं। बट नाउ यू नो योरसेल्फ, और वो बोलेंगे कि आप सेल्फिश हो गए, लेकिन आप तो असल में आप हो गए। अब नो मोर टेंशन, जो मर्जी कहें लोग, लोगों का काम तो है कहना। और इसका एक दूसरा साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि ये आपको लेज़ी बना देगा। कोई कांस्टेंट हसल की ज़रूरत नहीं।
ये अपने आस पड़ोस के रिश्तेदारों को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि हम भी कुछ हैं। ओ भैया, बहुत होता है ऐसा, बहुत होता है। इतना इतना बुरा काम है कि हम यहाँ हैं और दूसरे को यहाँ शो करें। बहुत बुरा काम है, लेकिन फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप लेज़ी हो जाओगे उस चीज़ के बारे में सोचने की कि अरे वो तो भैया कोई टाटा अंबानी कुछ बन गया और हम कहाँ रह गए। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितनी मेहनत करोगे आपके पास उतना फल आपको मिलेगा। तभी गीता में भी कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल तो आएगा, वो तो मिलेगा। और मुझे इन सब चीज़ों में कई बार ये चीज़ याद आ जाती है। एक मेरे दादाजी कहा करते थे पंजाबी में कि पहला बनी पराबलत फे बनिया शरीर, कि आपके यहाँ इस धरती पे आने से पहले आपके कर्म लिखे जा चुके हैं। और कहते हैं कि अगर एक चोंच को भी दाना जो है वो नसीब होना नहीं होना ये सब उसकी रज़ा है। और हाँ, अगर ना हो तो सब मरे ना हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप ओवर टाइम ये चीज़ समझ जाओगे कि ऐसा सिर्फ लोगों को दिखाना या उनके आसपास बड़ी चीज़ें करना, इसमें कुछ इतना फ़न नहीं होता। फॉर अ टाइम बीइंग कुछ लोग करते हैं, लेकिन आप जानते हो कि जो इतने अमीर लोग आपको बाहर दिख रहे हैं, रोल्स रॉयस, BMWs, मर्सिडीज़, ये वो चीज़ें, उनके पास अंदर क्या है? पॉकेट में जो है वो तो पता है, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है शायद नहीं जानते हो। जानना भी नहीं है। क्यों? फ़र्क ही नहीं पड़ता। आई एम लेज़ी कि मैं लोगों की ज़िंदगी में जाऊं और ढूंढूं क्या चल रहा है क्या नहीं। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी, मेरी कायनात, सब बहुत खुश हूँ मैं तो। और एक और बहुत बड़ा डेंजर होता है मेडिटेशन के साथ, मालूम है? आप खुश हो जाते हो ज़िंदगी भर के लिए। वो कोई नकली इंस्टाग्राम फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ डोपामिन बढ़ाने के लिए शुगर क्रश, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा नकलीपना करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ मैं अंदर से ही खुश हो गया। तो अब ये टेम्परेरी चीज़ें मुझे कहाँ खुश रखेंगी। कहते हैं नाम कुमारी नानका चढ़े रहे दिन रात, बस उसकी लगन में है। और इसके साथ मैं और एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि मैं कभी भी किसी रिलीजन के ख़िलाफ़ नहीं हूं। मैं सभी रिलीजन का बहुत आदर करता हूं, बिकॉज़ रिलीजन तो सिर्फ एक ही काम सिखाता है कि आपस में बैर मत करो और अच्छे बनो। और सही में बताऊं तो रिलीजन व्हाट आई फॉलो इज़ ह्यूमैनिटी। प्लीज़ आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हो प्लीज़ उसको करो, लेकिन ह्यूमैनिटी को भी अडेप्ट करो। हम सब ह्यूमन हैं, हम सभी ने साथ में रहना है। और सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, हम सब संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सभी ने साथ में रहना है और प्यार से रहना चाहिए। एंड में बस यही कहूँगा कि हाँ, थोड़े साइड इफ़ेक्ट तो हैं जो कि डेंजरस है, हमारे लिए नहीं किसी के लिए। तो ज़रूर मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेडिटेशन किया करो। अब मेडिटेशन का कुछ ऐसा टाइम तो होता नहीं है कि कब करना है। सुबह करना है सुबह कर लो, दोपहर में, शाम को, रात को, कभी भी कर लो। समटाइम्स अपना मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि कई बार पूरा दिन टाइम नहीं होता, तो मैं क्या करता हूं, समटाइम मैं रात को सोने के वक़्त जब मैं बेड पे ही होता हूं, ऑलरेडी इट्स डार्क, तो आंखें बंद करो, करनी तो है ही, पर अंधेरा होगा, शांति होगी। बहुत अच्छा टाइम होता है उस टाइम पे मेडिटेशन करना। जो 10 मिनट आप चाहे 5 मिनट स्टार्टिंग में, लोग तो घंटा घंटा भी करते हैं। इतना नहीं कहूँगा, आई नो बहुत बिज़ी हो आप लोग, तो थोड़ी सी उस टाइम पे आंखें बंद करके सिर्फ अपने सांस को देखो। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उसके बाद नींद भी अच्छी आ जाएगी और उसके बाद ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी।
तो जियो ज़िंदगी अच्छे से। इसी के साथ धन्यवाद, और प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, और फिर मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ अगले टाइम पे, अगली वीडियो में। थैंक यू।